राधे राधे दोस्तों, सभी को होली की शुभकामनाएं। मैं आपके लिए इस बार गुजिया की रेसिपी लेके आई हूँ कि आपको सूजी, रवा और मेवा और इसमें खोया, इसमें चीनी और सारे मेवे कैसे मिक्स करने हैं। तो सबसे पहले आपको इसी तरह से सूजी को भूनना है जब तक कि गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाएगी। आप उसको भूनने के लिए देसी घी, डालडा या रिफाइंड यूज़ कर सकते हैं। मैंने उसमें देसी घी का प्रयोग किया है, आप कोई भी तेल या घी का प्रयोग कर सकते हैं। देसी घी से बहुत अच्छी खुशबू आती है, इसलिए मैंने इसमें देसी घी का यूज़ किया है। और सूजी को तब तक भूनना है जैसे इस तरह से ब्राउन ना हो जाए। ब्राउन होने के बाद आप उसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लीजिएगा ठंडा होने के लिए। मैंने ये रेसिपी स्पेशली बिगनर्स के लिए बनाई है कि वो शुरू से अंत तक देखेंगे। फिर आपको खोया लेना है। खोए को इस तरह से आपको कोई भी रिफाइंड या डालडा नहीं यूज़ करना है, सीधे आपको ऐसे ही खोया डाल देना है और खोए को भूनते हुए ब्राउन करना है। अगर आपने खोए को ब्राउन नहीं किया तो आपकी गुजिया जो रख देंगे आप, वो ख़राब हो जाएगी। अच्छे से भुना हुआ खोया खुशबू भी देता है और जल्दी ख़राब भी नहीं होता। नहीं तो आपकी गुजिया को आप जब फोड़ोगे तो उसके अंदर से या तो वाइट लग जाएगा या तो ब्राउन वो ग्रीन सा होने लगता है। हम लोग के यहाँ तो बोलते हैं भुकड़ी लग गई, अब आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। तो आप खोए को इसी तरह से देखिए, हल्का हल्का सा कलर चेंज होने लगा है, उसको अच्छे से भूनना है जब तक कि इसमें से देसी घी रिलीज़ ना होने लगे। आप जब देखोगे बहुत देर तक भूनोगे तो उसमें से घी रिलीज़ होने लगता है। ये पहचान होती है कि खोया भुन गया। खोया भुनने में बहुत टाइम लगता है। देखिए मैंने बहुत धीमी आंच पे बहुत देर तक भूना है। तो आप भी इसी तरह से भूनिएगा और इसमें आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना है, ना ही इसमें चीनी डालनी है। इसको सादा ही ऐसा भूनेंगे और भूनने के बाद आप देखेंगे कि उसका कलर चेंज होने लगा। आप देखोगे चेंज होने लगा, जब चेंज हो जाएगा तो आप इसी तरह से मेवा काट के रखो और सूजी में मिक्स कर दो जैसे मैंने मिक्स किया हुआ है। बादाम, काजू, नारियल, पिसी हुई चीनी, ये जो मैंने डाली है पिसी हुई चीनी, आप मैंने मिक्सी से पीस ली थी चीनी। उसके बाद उसको सारे जो भी मिक्सचर बनाया था उसमें सारी चीनी डाल दी है। मैं और मेरे बच्चे मिलकर मेरे साथ बनवा रहे हैं और मैंने सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर दी है। और ये काजू है और बादाम है। नारियल मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, जिसको मैंने घिसने वाले से घिसकर और कद्दूकस से घिसकर इसमें डाल दी थी। सॉरी मैं आपको दिखा नहीं पाई। अच्छे से मेवा और मिला दिया है काजू बादाम। मेरा बच्चा थोड़ी सी चीनी बच गई थी, उसको और डाल रहा है। ये है किशमिश। किशमिश को भी आपको इसी तरह से डाल देनी है, कुछ भी काटना पीटना नहीं है, बस किशमिश को आप ऐसे ही डालोगे तो ज़्यादा स्वाद आएगा। मैंने किशमिश मिला दी। फिर इसके ऊपर से इलायची को मैंने कूट के पीस के रखा था और इलायची का भी पाउडर मैंने ऊपर से डाला है। और ये मेरा मिक्सचर, ये है इलायची जो मैंने कूट के डाली है और इसका ऊपर का सेल भी डाल दिया, क्योंकि वो जहाँ भी आता है तो स्वाद ही आता है इलायची के सेल का। फिर अच्छे से मिक्स किया। ये है मैदा। मैदे को पानी में मिला लें और जब भी आप गुजिया भरें तो उसके किनारे किनारे के हिस्सों को इसी से बंद करेंगे। जब आप ये भीगे हुए मैदे को इस तरह से लगा के बंद करेंगे तो आपकी कोई भी गुजिया फूटेगी नहीं। ये मेरी बेटी देखिए किस तरह से गुजिया बना रही है और मैं वीडियो बना रही थी कि आप लोगों को दिखाने के लिए। और न्यू है, पहली बार मेरे साथ हेल्प करा रही है। देखिए किस ये गुजिया बन गई है। ये बहुत ही प्यारा शेप आया है। मेरे बच्चों ने बहुत हेल्प कराई। गुजिया दोनों बच्चे मिलके बना रहे थे और मैं भरवा रही थी और बेल भी रही थी। ये देखिए कितनी सारी गुजिया बनी है और पेस्ट बनके तैयार है और बहुत सारी गुजिया बन गई। मुझे बहुत मेहनत पड़ी, मेरे बच्चों को बहुत मेहनत पड़ी, लेकिन बहुत मज़ा भी आई कि हम तीनों ने मिलके बनाया। मेरा बेटा देखिए किस तरह से बना रहा है। ये देखिए बहुत मस्ती भी की हम लोगों ने। इसके बाद
हमारी गुजिया बन के तैयार हो गई तलने के लिए। और वो दोनों बना ही रहे थे और मैं तलने चली गई। मैंने आज बहुत मज़ा किया बच्चों के साथ। आज छुट्टी का दिन था। ये मेरा रिफ़ाइंड गरम हो चुका है। मैंने पहले गुजिया इसलिए डाली कि मुझे देखना था कि तेल गरम हो गया है कि नहीं, प्रिपेयर है तलने के लिए। इसके बाद मैंने सारी गुजिया उसमें एक-एक करके डाल दी और बहुत अच्छे से तली। मेरी गुजिया बहुत टेस्टी बनी है। और पहले तो मैं पहली गुजिया कृष्ण भगवान को चढ़ाती हूँ, तो अभी तो हमने टेस्ट नहीं करी है क्योंकि इसको हम पहला जो बाइट खाते हैं वो भगवान को चढ़ाने की ही बाद खाते हैं। तो अभी मैं इसको नहीं खा सकती, बताऊँगी। लेकिन हाँ, मुझे पता है, मैं हर साल बनाती हूँ तो मुझे क्वांटिटी पता है कि किस तरह से बननी है और कितना क्या पड़ता है। और आप भी इसी तरह से ज़रूर ट्राई करिए, आपकी गुजिया बहुत अच्छी बनेगी। और आप जब गुजिया डालने लगेंगे तो आपको एक ट्रिक अपनानी है, उससे आपकी कोई भी गुजिया फूटेगी नहीं। आपको जब गुजिया आप डालने लगते हैं तो उसका मुंह फिर से बंद करिए। कभी कभी क्या होता है, हवा में रखने से मैदा और उसमें मोयन होने के कारण हल्का हल्का वो गीला ढीला पड़ने लगता है। और मैदे को इस तरह से सानना है। आप सूखे मेवे में सूखे मैदे में जब आप रिफ़ाइंड डालेंगे तो उसको गोला बनाकर देखेंगे और गोला नहीं फूट रहा है, इसका मतलब आपका मोयन सही है। अगर आपका मोयन डालने के बाद आपने सूखा ही बिना पानी डाले आपने गोला बनाया मैदे का और वो टूट रहा है, तो इसका मतलब आपके गुजिया में मोयन कम है। तो आप उसको इस तरह से मोयन डालेंगे कि आप मोयन मिलाएं और उसके बाद उसका एक गोला बनाकर देखिए। वो उसका गोला बन के टूट तो नहीं रहा, हाथ में दबा के अगर गोला बन रहा तो इसका मतलब आपका मोयन सही है। ये देखिए, आपको ना खड़ा चिमचा नहीं यूज़ करना, लेटा हुआ चिमचा यूज़ करना है, जिससे कि गुजिया टूटेगी नहीं। ये देखिए, ऐसे डालने से पहले आपको ऐसे बंद कर लेना है, उसके बाद ही डालना है। अगर आप ये ट्रिक अपनाएंगे तो आपकी कोई भी गुजिया फूटेगी नहीं और बहुत अच्छी बनेगी। ये देखिए, मैंने सारी गुजिया तल ली। लास्ट में आपको फाइनल दिखा रही हूँ कि मेरी गुजिया का क्या कलर आया और कैसी बनी है। सच में बहुत टेस्टी बनी थी और मेरे हस्बैंड ने तो मेरी बहुत तारीफ़ की। आप भी बनाइए और अपने हस्बैंड की तारीफ़ पाइए। थैंक यू।